नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गरीब ना रहें, उनके पास गरीबी ना आए, आपने बहुत सारी गरीबी देखा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी देखा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पास ये प्रॉब्लम ना आए तो आप अपने बच्चों को 10 प्रिंसिपल सिखा देना। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बहुत जरूरी, अगर नहीं है तब भी आप ये 10 प्रिंसिपल लिख करके रख लो, वीडियो को सेव कर लो कहीं पे। जैसे ही बच्चे होते हैं उनको 10 प्रिंसिपल जरूर सिखा देना। अगर ये 10 प्रिंसिपल वो सीख जाते हैं तो 100% वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या रिच मैन बन सकते हैं, सफल आदमी या फिर करोड़पति बन सकते हैं। बट अगर आप 10 प्रिंसिपल नहीं सिखाते हो तो क्या बनेंगे? आपको पता है, नौकर बनेंगे, जॉब करेंगे। भले वो जॉब चाहे 1 लाख रुपए की पर मंथ की क्यों ना हो, बट वो नौकरी ही नौकरी होती, चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो। तो शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट्स क्या आता है, उससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करें और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। अपने बच्चों को जो पहला पॉइंट सिखाना है वो क्या है? इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है और उसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है और उसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है और पैसे को हमेशा मल्टीप्लाई करो। नंबर 1, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या करता है? हाईएस्ट एजुकेशन दिलाता है, BCom, MCom, BTech, MTech, हाईएस्ट एजुकेशन दिलाता है, सब कुछ बेच करके। घर बिक जाए, खुद बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए और उसका परिपथ क्या होता है? जॉब करना, एक नौकर बनना। बट एक अमीर आदमी का जो परिपथ होता है वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाए या नहीं दिलाए, बट वो कहता है बेटा तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, बच्चा कितना भी बिगड़ायल क्यों ना हो। बट एक गरीब आदमी अपने बच्चे से कहता है, रियल ये फैक्ट है, आपको पता होगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे भविष्य में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास आदमी की मेंटालिटी होती है। तो अपने बच्चों को हमेशा उन्हें पैसे के मामले में ना कि उनको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मत दो। जो आप कॉलेज में जाते हो वहाँ पे इंडिया के जितने भी लोग कॉलेज जाते हैं वहाँ पर थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं भी गया था, मुझे भी मिली थी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन। उन्हें पैसा कमाना सिखाओ। अगर स्कूल में स्टार्टिंग से पैसा कमाना सिखाया जाने लगे तो दुनिया में नौकर नहीं, सब मालिक बनने लगेंगे। तो अपने बच्चों को पैसे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो और उसे ये बताओ कि तुम वो सब कर सकते हो। उसे मोटिवेट करो कि तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। स्टार्टिंग से अगर मोटिवेट करते रहोगे तो 100% हमेशा मोटिवेट रहेगा आप। नंबर 2, आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जो भी वो कठिन परिश्रम या मेहनत करके पैसे कमाते हैं उस पैसे से वो एसेट खरीदे, ना कि लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत बड़ा घर खरीद रहे हैं या कोई गजेट्स खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, या फिर मोबाइल ज्वेलरी के अलावा जैसे कि कोई बड़ा बहुत महंगा अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं या फिर घड़ी खरीद रहे हैं। इस तरीके क्या होते हैं? ये होती लायबिलिटीज़। ये लायबिलिटी, यहाँ से उनको ये सिखाओ कि अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है तो उसे एसेट खरीदो। एसेट का मतलब क्या होता है? बिजनेस क्रिएट करो। पैसे से पैसे बनाने वाले बिजनेस। पहले मेहनत से पैसा हार्ड वर्क करो बट उसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो। पैसे से पैसा बनाना सीखो, उसे बिजनेस में कन्वर्ट करो। एक बिजनेस से फिर दूसरा बिजनेस बनाओ, उस बिजनेस से फिर तीसरा बिजनेस बनाओ। एसेट बनाओ। एसेट आपके जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटीज आपके जेब से पैसा निकालती है। जो कमाए हुए पैसे से, थोड़े से पैसे से बिजनेस करोगे और उससे जो प्रॉफिट होता है उससे जो चाहें आप तब खरीदो। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को आप ये सिखाओ कि गुड लोन वर्सेस बैड लोन। अच्छा लोन क्या होता है और बुरा लोन क्या होता है? जब आप किसी बैंक से ऋण लेते हैं और उस ऋण का परिपथ होता है आप अपनी सुख सुविधाओं को पूर्ण करना, वो बैड लोन के अंतर्गत आता है। और जब कोई लोन आप किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए लेते हैं या किसी ऐसे जगह पर लगाने के लिए लेते हैं जहां से कुछ पैसे आने के चांसेस होते हैं, जहां से पैसा आने का जो है जरिया बनता है, या कोई एसेट आप क्रिएट करते हैं, कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं, वहाँ पर वो गुड बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो अपने बच्चों को ये सिखाना है, आप लोन तो लेना है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स युवा वर्ग के में प्रॉब्लम्स होती है, वो लोन लेने से डरते हैं। इसे इंटरेस्ट रेट होगा क्योंकि उनकी मेंटालिटी पहले से पेरेंट्स के अनुसार है। तो उनकी मेंटालिटी को आप चेंज करना है। उनको ये बताना है कि लोन लेना अच्छा होगा जब आप उससे कोई सही वर्क करोगे और उस लोन से पैसे आएंगे। लोन लेना तब अच्छा नहीं होता है जब उससे आप शौक पूरी कर सकते। नंबर 4, अर्न मोर नॉट सेव मोर। इसका मतलब क्या आता है? आप अपनी कमाई का कोई टारगेट मत सेट करो। अपनी कमाई का टारगेट 1 ईयर का रखो और वो नेक्स्ट ईयर उसको डबल कर दो।
बट नॉट सेव मोर। अपनी कमाई को ज़्यादा सेव मत करो। अपनी कमाई को ज़्यादा सेव ना करने का सिस्टम ये होता है, आपको बच्चों को ये सिखाना है कि ज़्यादा सेव करने का सिस्टम ये होता है आज की डेट में जो आप अपने अकाउंट्स में पैसे प्रेजेंट टाइम में सेव कर रहे हो, आने वाले 10 साल के बाद इस पैसे की वैल्यू मात्र उसके 25% तक ही रह जाती है। तो अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जो भी आप पैसे अर्न करते हो उनको कहीं दूसरी जगह लगाओ और वहाँ से पैसे कमाओ, ना कि सेव करो। जैसे कि आपने रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से जो भी पैसा निकला उन्होंने क्या क्रिएट किया? रिलायंस कैपिटल क्रिएट किया, रिलायंस होम फाइनेंस क्रिएट किया, रिलायंस और भी रिलायंस के कई सारे सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिए, बट उसे कभी बैंक में नहीं सेव किया। बैंक में सेव करने से आपका उसका प्राइस रेट, आपकी मनी का वैल्यू कम हो जाता है। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो। उस आदमी को टारगेट बनाओ जिस आदमी को अचीव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। उस आदमी को टारगेट आपको बनाना है और उस टारगेट उसकी कहानी पढ़ो, उसके जीवन का संघर्ष पढ़ो, कितने टाइम में क्या क्या उसने अचीव किया है और उसी के अनुसार आप अपना गोल सेट करके आप खुद को अचीवमेंट के अनुसार ढालते चले जाओगे और आपके पास पैसा आता चले जाएगा। और सेव मनी बिल्कुल मत करना। सेव इतना पैसा करो कि कभी वक्त ज़रूरत में आपके काम आ जाए, बट इतना भी सेव मत करो कि आने वाले 10 साल के बाद उसका प्राइस बिल्कुल डाउन हो जाए। गेट रिच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप अपने बच्चों को ये सिखाना है आपको कि जितने भी लोग आदमी प्रेजेंट टाइम में करोड़पति या मिलीनियर या फेमस हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की है तब जा कर के फेमस हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण के लिए ऊबर का देना है या ओला का देना है, जिसने क्या किया, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व की, घर पे गाड़ी पहुंचाया और लोग उसमें ट्रबल करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व की। फ्लिपकार्ट्स अपने इंडिया का उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। क्या प्रॉब्लम सॉल्व की? लोगों के घर तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाने का। लोग उस पर जो ट्रस्ट किए और उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। एक जो है आप 4 व्हीलर टाटा की बात कर लो, टाटा टोटल 163 से प्लस में प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। उसने क्या किया? लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। LIC की बात करता हूँ, लोगों के पैसे को सेव करने में उसने मदद की। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही अमीर बनना है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है तो 10 करोड़ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अपने बच्चों को ये बताना है वेल्थ गिव यू फ्रीडम। बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पेरेंट्स क्या सिखाते हैं? सारी बुराई की जड़ पैसा होता है। पैसा कमाया नहीं जा सकता, इतना पैर पसारो जितना जो है चद्दर हो। इस तरीके के थॉट्स जो है हमारे दिमाग को जो है अंधा बना देते हैं, कहीं भी चलने के लायक नहीं छोड़ते, अपाहिज कर देते हैं दिमाग। घूमना टहलना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना, या कोई पुराना सिस्टम हो गया उसे न्यू सिस्टम लॉन्च करना, कोई पुराने बिजनेस को परिवर्तित करके नया बिजनेस लॉन्च करना, आपको अपने हिसाब से जीने की एक अपॉर्चुनिटी देता है फ्रीडम। और फ्रीडम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पैसा। तो अपने बच्चों को ये सिखाना है कि जब आप अपने पास पैसा कमाओगे तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को टाइम दे पाओगे, अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे, अपने लोगों को टाइम दे पाओगे, जो चाहे वो कर पाओगे, जो चाहे वो अचीव कर पाओगे। दुनिया में सब कुछ पैसा ही है। और साथ में ये भी सिखा देना है कि इन सब चीज़ों के लिए, जो भी मैंने पहले बताया है, इन सब चीज़ों के लिए अगर इन सब शौक़ को अगर पूरा करना चाहते हो, एक आज़ादी पाना चाहते हो, तो आपको फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा और उसके लिए आपके एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो पहले और दूसरे नंबर पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। नंबर 7, सोशल एंड इन्फ्लुएंस स्किल। इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा लिख करके आपको समझाता हूँ कि इसका मेन मतलब क्या। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपने बच्चों को सिखाने की। अगर ये आप नहीं सिखाते तो पिछले सारे पॉइंट्स बेकार हैं। जैसे कि सेल्स मार्केटिंग, गुड रिलेशनशिप। सेल्स मार्केटिंग एंड गुड रिलेशनशिप बनाने में ये स्किल हमारी काफ़ी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और ह्यूमन साइकोलॉजिकल को समझने में हमारी मदद करती है। कैसे मदद करती है? जैसे कि आदमी ये, जैसे हमें मार्केटिंग करना है या गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो वहाँ पर ये जो हमें पॉइंट्स होता है ये काफ़ी हमें मदद करता है। लोगों की किस तरीके से हम बात करें जिससे लोग हमें समझ पाएँ, लोग चाहते क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, कैसी बातें सुनना चाहते हैं वो हमसे, लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे निकलवानी है, ये सारी स्किल्स इस प्रॉब्लम्स में आती हैं। तो ये स्किल आपको सबसे पहले उन्हें सिखाना चाहिए, जिससे क्या होगा, उन्हें बात करने का तरीका, उनका जो चलने का तरीका, उनका जो है पहनने का तरीका, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका, लोग क्या चाहते हैं,
किस तरीके से उन्हें अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति या मिलियनर लोग हैं, वो अपने बच्चों को अब्रॉड वगैरह से भेज करके या अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज़ में भेज करके वहाँ पर सारी स्किल्स उनके अंदर डालते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं, सारी स्किल्स सीखते हैं, जिससे कि वो आगे मिलियनर बनते हैं। ये स्किल जो होती है ये आपकी बिजनेस वर्ल्ड तथा पर्सनल रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। 8 नंबर, आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है, डोंट वर्क फॉर मनी, हैव इट वर्क फॉर यू। यानी अपने बच्चों को आपको ये सिखाना है कि आप उनको पैसे के लिए वर्क नहीं करना है, पैसा उनके लिए वर्क करे। एक गरीब आदमी घंटों वर्क करके कुछ पैसे अर्न करता है और उस पैसे को क्या करता है, इधर उधर के प्रॉब्लम्स में खर्च कर देता है, ठीक है, अपने समय अपने टाइम को बेच करके। बट आपको ये नहीं सिखाना है कि वो अपने टाइम को सेल करें। एक अमीर आदमी की मेंटालिटी क्या करते हैं, उनको ये सिखाना है वो कि आप पहले हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करके जो पैसा आप वो अर्न करते हो, हार्ड वर्क करके जो पैसा आप कमाते हो, उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो, उसे कहीं इन्वेस्ट करके और एसेट क्रिएट करो और उससे पैसे अर्न करो। एक गरीब आदमी मेंटालिटी में क्या सोचता है, गरीब आदमी बच्चों को क्या सिखाता है कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। आपके पास कम से कम पैसे में, एक अमीर मेंटालिटी के पास कम से कम पैसा होगा, तब भी वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट करता है। तो एक दिन ऐसा आता है जब वो पैसे के लिए वर्क नहीं कर रहा होता और पैसा उसके लिए वर्क कर रहा होता है, यानी उस पैसे का यूज करके वो काफ़ी सारे आदमी लगा करके अपना वर्क करवा सकता है। तो आप भी कम से कम पैसे को इन्वेस्ट करके एक हाई रिटर्न्स पा सकते हैं। स्टॉक मार्केटिंग, बहुत सारी ऐसी जगह, बट इन जगहों पर मैं आपको रिस्क बहुत है ये बता देता हूँ कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 नंबर पे आता है, मनी जस्ट ए टूल नॉट लाइफ पर्पस। इसका मतलब क्या होता है, पैसा कमाने के लिए आपको एक आज़ाद माइंड की आवश्यकता होती है। एक गरीब मेंटालिटी वाला आदमी जो पैसे में काफ़ी प्रॉब्लम्स कुछ समय पहले झेला होता है, तो वो सोचता है पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा कमाने के बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है, बट एक गरीब मेंटालिटी वाले आदमी को नहीं पता होता है। पैसा आपका एक्शन है, पैसा आपका मोटिवेशन है, पैसा आपका पैशन है, पैसा आपका वो सब कुछ दिला सकता है जो आप वर्क करना चाहते हो। पैसा एक टूल है जिसके जरिए उस पैसे से बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो आपको पैसे को एक टूल के रूप में यूज़ करके एक अच्छी खासी अर्निंग करनी है। पैसा खुद को कंफर्ट देता है। पैसे के लिए आज़ाद माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आज़ाद माइंड होगा तभी आप पैसे की अर्निंग कर सकते हो। तो आशा करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगे पॉइंट्स। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलता हूँ फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।